Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter number 5 of class 8th. The name of the chapter is Industries. So इससे पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1 इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर जो 5 है इसका. सो आई होप अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लें, देन यू पीपल कैन कंटिन्यू विद दिस. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification, right? So let us see the iron and steel industries, right? So पहले हम जो मेजर जो इंडस्ट्रीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड उसको हम पहले जो वीडियो है आपका हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं. एंड व्हाट इज़ इंडस्ट्रीज़ वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? सो इसमें हम जो है सीधा ही देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में. सो लाइक अदर इंडस्ट्रीज़ यू नो योर दिस टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट्स. अब इसमें मतलब क्या है इस चीज़ का, राइट? सो लाइक अदर इंडस्ट्रीज़ जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है इसमें क्या क्या होता है. इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल चाहिए आपको, लेबर चाहिए आपको, लैंड चाहिए आपको, वाटर चाहिए, प्रोसेसिंग जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, आउटपुट्स या तो अर्निंग या फिर फाइनल प्रोडक्ट, राइट? ये सब चीज़ें इनमें आती हैं. दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्रीज़ हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री, राइट? फीडर इंडस्ट्रीज़ को क्यों कहा गया है? बिकॉज you know जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है दैट इज़ यूज्ड बाय मैनी अदर्स इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल, राइट? आयरन एंड स्टील से हम बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, योर मशीनरी, यू नो एग्रीकल्चर में जो हम टूल यूज़ करते हैं मेनली दे आर मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील. सो छोटी से छोटी चीज़ आगे आप देखोगे हम आयरन और स्टील का यूज़ करते हैं उसमें, राइट? सो दैट्स वाई यू नो दिस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड फीडर इंडस्ट्री. नाउ इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड, यहाँ पे लिखा भी है, रॉ मटेरियल सच एज आयरन, कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस, राइट? जो प्रोसेस है आपका जिसमें आप कन्वर्ट करते हो आयरन ओर को इनटू स्टील में, इसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, राइट? जो रॉ मटेरियल जो आपका होता है आयरन ओर जो आपका होता है उसको जो है ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है, उसको हीट किया जाता है और दैट गोज़ अंडर स्मेल्टिंग, राइट? और उसको रिफाइंड किया जाता है. तो इस तरह से फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका स्टील में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सी हेयर द आउटपुट जो ऑब्टेन होता है हमें दैट इज़ योर स्टील विच मे बी यूज्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल. दूसरी जो इंडस्ट्री है वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है. एंड स्टील जो है वो आपका टफ होता है एंड इट कैन ईजीली बी शेप्ड, यू नो, कट इनटू अ वायर, नॉट वाइन, राइट? इट्स वायर. सो ईज़िली उसको फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो, स्टील को कट कर सकते हो, उसका जिस तरह के आपको शेप देंगे उस तरह से दे सकते हो. सो स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल सच इज़ एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर. सो आप क्या कर सकते हो, स्पेशल अलॉयज भी बना सकते हो. किसके? स्टील्स के. जब आप उसमें एल्यूमिनियम मेटल्स डालोगे सच एज आपके एल्यूमिनियम को आपने मिक्स कर दिया स्टील और एल्यूमिनियम को तो वो एक अलॉय बन जाएगा. निकल को करोगे तो वो दूसरा, एंड देन कॉपर, राइट? अलॉय जो है दैट गिव्स हार्डनेस देते हैं, वो आपके स्टील को टफनेस देते हैं और इतना जो है स्टील को सशक्त बनाते हैं कि वो उसमें जो है रस्ट ना लगे. रस्ट मतलब आपके जंग ना लगे, जंग से बचाता है, राइट? सो स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. जो स्टील है वो क्या कहा जाता है इसको? बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि स्टील बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल. नाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इज़ आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील. जो भी हम आजकल यूज़ कर रहे हैं या तो आयरन से बना है या स्टील से, राइट? हैज़ बीन मेड विद द टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स. ओके, नाउ आप देखोगे जो शिप है, ट्रेन्स है, ट्रक्स है, ऑटोज़ है, आर मेड लार्जली ऑफ द स्टील. वो स्टील से बने होते हैं, राइट?
इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल वी यूज़ आर मेड फ्रॉम द स्टील। इवन जो हम छोटी जो सेफ्टी पिन यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, नीडल को यूज़ कर रहे हैं, वो भी स्टील से बनी हुई है। वी आर यूजिंग दीज थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, राइट। जो ऑयल के जो वेल्स हैं वो ड्रिल किए जाते हैं आपके स्टील मशीनरी से। स्टील की जो पाइपलाइन है वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होती है। मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आपके स्टील इक्विपमेंट के द्वारा, या फिर कहीं स्टील इक्विपमेंट की हेल्प से एक्सट्रैक्ट की जाती है मिनरल आपके खदानों से। फार्म मशीन्स जो है वो मोस्टली आपके स्टील की होती है। लार्ज बिल्डिंग जो है उसमें जो वर्क होता है दैट इज़ मेनली आपका स्टील का होता है। बिफोर अगर आप देखोगे 1800 से पहले आयरन जो स्टील इंडस्ट्री थी वो दे आर लोकेटेड जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल हो, पावर सप्लाई हो, रनिंग वाटर हो, ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो, वहाँ पे ही आपकी जो है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती थी। बट लेटर क्या हुआ, जो आइडियल जो लोकेशन हुई इन इंडस्ट्रीज़ के लिए दैट इज़ नियर योर कोल फील्ड, क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ताकि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो ईजिली हो सके, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, सो आफ्टर अगर आप 1950s देखोगे, सो आपकी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है दैट बिगन टू लोकेटेड ऑन अ लार्ज एरिया, फ्लैट एरिया में, राइट, नियर सी पोर्ट। सो दिस इज़ बिकॉज दिस टाइम क्या हुआ, स्टील का जो वर्क है दैट हैज़ इंक्रीज्ड, दैट बिकम मोर लार्ज, एंड आयरन ओर जो है उसको इम्पोर्ट करना होता था ओवर अ सी, राइट। एंड इंडिया में अगर हम बात करें आयरन एंड जो आपका स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ। क्यों यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस हुई, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल था, चीप लेबर थे, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट था यहाँ पे। एंड ऑल इम्पॉर्टेंट जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है आपके सच एस भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये सारी कहाँ पे सिचुएटेड है, 4 स्टेट में आपके इंडिया के, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राइट। सो कर्नाटका जो है आपका विशाखापट्टनम है, इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु, ये अदर जो है आपके स्टील सेंटर्स है जो कि यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लोकल रिसोर्सेज को, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जमशेदपुर। सो इफ़ यू सी बिफोर 1947 ओनली जो है इंडिया में एक ही आयरन और स्टील प्लांट था, दैट इज़ योर टिस्को, राइट। सो दैट इज़ प्राइवेटली ओन्ड, गवर्नमेंट के अंदर नहीं था, प्राइवेट लोगों के अंदर था ये। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इनिशिएटिव लेने स्टार्ट किए। उन्होंने बहुत सारी जो है सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट को जो है वो एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। टिस्को जो है वो स्टार्ट हुआ 1907 में एट साकची एंड नियर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, कौन से आपके सुबर्णरेखा एंड कारगिल इन झारखंड। जो आपके साकची है इसको किस नाम से जाना गया लेटर, जमशेदपुर, राइट। Geographically जमशेदपुर दैट इज़ अ कन्वीनियंट स्पेस है, या फिर कहें विच इज़ लोकेटेड फॉर योर आयरन स्टील सेंटर इन द कंट्री। एंड जो साक्षी को क्यों जो है जमशेदपुर को चूज़ किया एज अ स्टील एंड प्लांट के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है दैट इज़ ओनली 32 किलोमीटर अवे था कालामाटी स्टेशन, बेंगलोर नागपुर रेलवे लाइन से। एंड जो आपका ये क्लोज था आयरन ओर के, कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट के, एज वेल एज जो कोलकाता था देयर इज़ मार्केट ऑल्सो फॉर द प्रोडक्ट्स। एंड इसको जो है वो लेता है अपने गैस कोल फ्रॉम जहरिया कोल फील्ड से आपके, एंड आयरन ओर एंड लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड रोलर मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा से, राइट। सो ये आपके इसको का हो गया। और जमशेदपुर में ही हम देखेंगे तो आपका जो खारकई एंड सुबर्णरेखा जो रिवर्स थी ये वाटर सप्लाई करती थी वहाँ पे, राइट। इन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ने काम किया। एंड जमशेदपुर में अदर जो है सेवरल इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पे लगी आफ्टर टिस्को, एंड वो प्रोड्यूस करती थी केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती थी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई तो अलग अलग जो छोटी छोटी इंडस्ट्री जहाँ पे स्टील की एज अ रॉ मटेरियल ज़रूरत थी वो इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, एमर्ज हुई और उनका ग्रोथ हुआ, राइट।
Almost all sector of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for the basic infrastructure. अगर आप देखोगे सारे के सारे सेक्टर ऑलमोस्ट मोस्टली लार्ज सेक्टर जो है इंडियन इंडस्ट्री के वो डिपेंड होते हैं आयरन और स्टील पे, राइट, फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इंडियन आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री थी दैट कंसिस्ट अ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज अ मिनी स्टील मिल्स है वो यहाँ पे इंडिया में. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर जैसे आपका रोलिंग मिल्स एंड एंकिलरी इंडस्ट्रीज. सो ये सारा आपका जमशेदपुर में आ गया, राइट. नाउ पिट्सबर्ग भी आपका जो है ये आयरन एंड स्टील सिटी है आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इम्पॉर्टेंट सिटी है. और ये काफ़ी अच्छी जो है इंजॉय कर रहा है अपने लोकेशनल एडवांटेजेस. काफ़ी फ्लैट एरिया है, आपको रॉ मटेरियल वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, राइट. आयरन जो है वो वहाँ पे आयरन माइंस से आता है आपके ये है वहाँ के आयरन माइनसोटा जो कि 1500 किलोमीटर है पिट्सबर्ग से. और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि बिटवीन दीज माइंस पिट्सबर्ग के लिए यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट रूट है, शिपिंग रूट है, विच इज़ वेरी चीप थ्रू फेमस ग्रेट लेक के थ्रू वाटरवे, राइट. Now let us talk about the cotton textile industry. So weaving cloth from yarn is an ancient art. We all know that clothes को बनाना फाइबर से is प्राचीन ये हमारी कला है इंडिया में, राइट. कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्लोथ्स को बनाने में यूज़ होती हैं, राइट. एंड जो टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, राइट, कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हम उसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. जो फाइबर है दैट वी यूज एज अ रॉ मटेरियल, और जो फाइबर है वो आपका मैन मेड भी हो सकता है और वो नेचुरल भी हो सकता है, राइट. नेचुरल फाइबर में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती है? वुल, सिल्क, कॉटन, ये सारी जूट. एंड मैन मेड में आपके नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन वगैरह. एंड जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की. ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोथ्स आर दी बेसिक नीड ऑफ द पीपल, राइट. इनिशियली वो पहले अपने पहनावा के बारे में, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए पहले वो उनकी वो थिंकिंग थी, वो उनकी नीड्स थी अर्लियर स्टेज में, राइट, 18th सेंचुरी में. बट एज द डेवलपमेंट हैपेंड एंड वी बिकम सिविलाइज्ड, तो उस तरह से जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ साथ जो डिमांड्स में भी, नीड्स में भी चेंजेस आ गए, राइट. सो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इन 18th सेंचुरी जो आया, कॉटन क्लोथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक के द्वारा एंड लूम्स के द्वारा उस टाइम बनाए जाते थे, हाथों से बुन के और करगों में बनाए जाते थे. 18th सेंचुरी में देखोगे आप पावर लूम्स facilitate the development of cotton textile industry first in Britain and later in the other parts of the world. फिर उसके बाद हमारे पास पावर लूम्स आ गई, राइट. फर्स्ट आपकी ब्रिटेन में आई, फिर दूसरे पार्ट में आई वर्ल्ड की. अगर आप देखोगे इंडिया, चाइना, जापान एंड जो यूएसए हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, इंडिया में बात करें हम, सो इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स. सो इंडिया जो है आपका, इसकी जो है एक ग्लोरियस जो है ट्रेडिशन है. ये काफ़ी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो प्रोड्यूस करता था. एंड बिफोर द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया को रूल करने से पहले जो हैंड स्पून हैंड वोवन क्लोथ था इंडिया का, दैट वाज वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. उसका काफ़ी अच्छा मार्केट था. जो मसलिन ऑफ ढाका, मसूलीपट्टनम, कालीकोज ऑफ कालीकट, गोल्ड वर्थ कॉटन ऑफ बरहमपुर एंड सूरत एंड आपके वडोदरा. सो ये जो जगहें हैं सारी यहाँ की, जो ये कॉटन जो क्लोथ्स थे, दे आर वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द क्वालिटी एंड डिज़ाइन, राइट. बट प्रोडक्शन जब हुई हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, जो प्रोडक्शन थी आपकी हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल की, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. हाथों से बुनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और एक्सपेंसिव भी होता था इसी वजह से, बिकॉज इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी टाइम लगता है उसको बुनने में. सो हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू टेक्सटाइल मिल्स और
जो वेस्ट की मिल्स थी। तो इस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो कंपटीशन नहीं फेस कर पाई आपके मार्केट में, क्योंकि वेस्ट में क्या हो गया था, मशीनों से जो है वो जो आपकी गुड क्वालिटी का फैब्रिक एंड चीप जो है प्राइस में बिल्कुल वो जो है बना रहे थे, तो वो चीज़ जो है वो फेस नहीं कर पाई इंडिया की ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। सो जो अगर हम बात करें इंडिया में जो फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी दैट इज़ इन फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में, बट ये जल्दी बंद भी हो गई थी। बट जो सक्सेसफुली इंडिया में इस्टेब्लिश हुई जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनाइज्ड, नॉट ये नहीं मशीनाइज्ड है, राइट। सो मुंबई में आके 1854 में। एंड इनिशियली क्या हुआ, जो इंडस्ट्री थी ये फ्लॉरिश्ड हुई महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिकॉज ऑफ देयर फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। बट ह्यूमिडिटी तो आप यू कैन टुडे क्रिएट एनी वेयर बिकॉज आर्टिफिशियली, राइट। सो जो आपका रॉ कॉटन है इज़ प्योर होता है, नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं होता है वो। सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। सो इंडिया के अदर्स पार्ट में भी ये स्प्रेड हुआ, लाइक आपके कोयम्बटूर में, कानपुर में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, लुधियाना में। तो यहाँ जो है ये सारे सेंटर्स जो है वो आपके स्प्रेड हो गए, राइट। नाउ जो अहमदाबाद है इन गुजरात, बैंक्स ऑफ विच, जो अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ इन गुजरात। बैंक्स जो नदी का जो तट है आपकी साबरमती नदी का तट, वहाँ पे है ये सिटी। एंड यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लगी 1859 में। एंड सून जो है ये जो है सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बनी इंडिया की, मुंबई के बाद, राइट। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड इट प्रोवाइड फेवरेबल condition for the development of textile industry, right? Okay, now moving further, let us talk about the Osaka, right? So जो important textile center है जापान की, right, which is Osaka, it is known as Manchester of Japan, right? Osaka को Manchester of Japan भी कहा जाता है। Textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने में यहाँ पे ओसाका में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव प्लेन एरिया था अराउंड ओसाका, विच इंश्योर कि ये यहाँ पे ग्रो करे कॉटन मिल्स। एंड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था यहाँ का, वेल सूटेड स्पिनिंग एंड वेविंग के लिए काफ़ी अच्छा क्लाइमेट था, ह्यूमिड एंड वार्म। एंड जो रिवर योडो थी यहाँ के लिए वाटर प्रोवाइड करती थी मिल्स के लिए। लेबर हैं ये, सॉरी, LABOUR, इट्स लेबर। सो लेबर है वो भी इजीली अवेलेबल थे। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ कॉटन और एक्सपोर्ट, राइट। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ओसाका में वो लार्जली डिपेंड कर रही थी आपके इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, राइट। सो कॉटन जो इंपोर्ट होता था इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, USA से, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता था। गुड मार्केट था उसका क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस भी लो था। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी थी ये कंट्री की, बट जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका में वो रिप्लेस्ड हो गई अदर इंडस्ट्री से, जैसे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, मशीनरी के द्वारा, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट, इनके द्वारा वो रिप्लेस हो गए, राइट। Now let us talk about the information technology, right? So the information technology की जब हम बात करते हैं information technology industries की, right, deals in the storage, processing and distribution of information. Today this industry has become a global, before we move forward, जनरल सा हम IT टेक्नोलॉजी के बारे में अगर जानें, सो आज हम जो है अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी में क्या देखते हैं कि वी आर यूजिंग मैनी इलेक्ट्रिकल थिंग्स, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर IT इंडस्ट्रीज़, राइट। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया हमारे लिए आज ये सारी चीज़ें। एंड इसी तरह से हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबल बन गई है, वो इसलिए क्योंकि आप देखोगे जो आप थ्रू योर मोबाइल फ़ोन्स आप कनेक्ट हो सकते हो अमेरिका, यूरोप, एशिया, कहीं पे भी, कहीं से भी आप सामान आप घर ऑनलाइन मंगवा सकते हो। कहीं की अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो सो यू गेट दैट ऑन योर इंटरनेट। सो दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्री, राइट। सो
दिस इज़ ड्यू टू द सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स जो हो रहे हैं, एंड द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। मेजर जो हब्स देखें अगर हम आईटी इंडस्ट्रीज़ के, दे आर योर सिलिकन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु हो गया आपका इंडिया में। बेंगलुरु जो है ये डेक्कन प्लेटू पे है, फ्रॉम वेयर इट गेट्स इट्स नेम सिलिकन प्लेटू, राइट। सिलिकन प्लेटू इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु में आपके जो आईटी टेक्नोलॉजी दैट इज़ वेरी वेरी यू नो वेल डेवलप्ड है। माइल्ड क्लाइमेट है, रहता है बेंगलुरु में थ्रू आउट द ईयर, एंड सिलिकन वैली इज़ अ पार्ट ऑफ सांता क्लैरा वैली लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका में है एक्चुअली में। वहाँ का भी जो एरिया दैट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द आईटीज़, राइट। द एरिया टेम्परेट क्लाइमेट, एरिया का टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ पे। टेम्परेचर रियली वो आपके बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के होता है, एंड द देयर आर अदर एमर्जिंग आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स है इन मेट्रोपोलियन सेंटर्स में, जैसे इंडिया में है, आपके मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, एंड अदर सिटीज़ लाइक इन योर गुड़गांव, पुणे, कोच्चि, चंडीगढ़। ये आपके इम्पॉर्टेंट जो है सेंटर्स बन रहे हैं आपके आईटी इंडस्ट्रीज़ के, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑल 3 इंडस्ट्रीज़, आपका आयरन हो गया एंड स्टील हो गया, देन योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन योर आईटी टेक्नोलॉजी। आईटी टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है लास्ट डिकेड्स में, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हुई है। 5-6 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा इसने जो है ग्रोथ अपनी अचीव की है, राइट। So guys, that's all for today. Thanks for watching, and please don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon. So that's all for today. Bye and take care.